Hello bachon, the question is from Coulomb's law and the question says sometimes if you touch the wooden frame and then touch the metal handle, there is no spark or shock in either case, although there would have been if you had touched the handle first. Suggest an explanation. So हमारा जो यहाँ की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है? की कंसेप्ट यूज्ड इज, इसमें क्या है, हमारे एक होते हैं कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं हमारे इंसुलेटर्स। एक है हमारे कंडक्टर्स और दूसरे हैं हमारे इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स में क्या है कि हमारा जो कंडक्टर है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और हमारे जो इंसुलेटर्स हैं वो क्या हैं, डू नॉट कंडक्ट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये लोग, ये जो इंसुलेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब हमारी जो वुड है वो क्या होती है, वुड है वो क्या होती है, एक इंसुलेटर है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो हमारी जो वुड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी। और हमारा यहाँ क्या है कि अगर हम वुडन फ्रेम को पहले टच करेंगे और हम उसके बाद क्या करेंगे, मेटल हैंडल को क्या करेंगे, बाद में टच करेंगे, तब भी हमें कोई भी स्पार्क या शॉक फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी जो वुड है वो क्या है, एक इंसुलेटर है, जिसके करके वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगी, लेकिन हमारा जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर या फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब तक। और उसके बाद अगर हम मेटल हैंडल को टच करें, इफ देन वी टच मेटल हैंडल, वी टच मेटल हैंडल, तो उसके बाद ये क्या होगा, कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, करंट इज नॉट फ्लोइंग। अगर करंट फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगी, तो इसका मतलब हमें कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी स्पार्क या फिर कुछ नहीं होगा, नो एनी स्पार्क और शॉक, कोई कुछ भी फील नहीं होगा। लेकिन अगर हम मेटल हैंडल को पहले टच करेंगे तो क्या होएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, क्योंकि जो मेटल है वो क्या है, कंडक्टर। अगर मेटल कंडक्टर है तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। इसको हम लिख सकते हैं कि कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी तो क्या होगा, हमारा करंट क्या होगा, ट्रांसफर होएगा, तब हम क्या फील करेंगे, स्पार्क या शॉक फील करेंगे। तो थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।